आप सभी का लाइव स्ट्रीम क्लास में स्वागत है। टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले तो हम ये वर्ड को ओपन कर रहे हैं। आपको ये वर्ड ओपन हो जाएगा और जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये जो है रेफरेंस टाइप का पार्ट है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई बुक लेते हैं तो उसमें बुक के पहले पन्ने पर टेबल ऑफ कंटेंट का मैटर दिखता है। आपको उसमें देखा होगा कि लेसन दिखता है, किस टॉपिक दिखता है और टॉपिक किस पन्ने पे है वो भी दिखता है। तो उस टॉपिक और पन्ने पे क्या होता है, बच्चा लोग जाता है उस टॉपिक को देखता है, उस पन्ने पे जाकर अपना ओपन कर लेता है और अपना टॉपिक को पढ़ लेता है। तो एमएस वर्ड वालों ने भी सोचा कि ये फैसिलिटी हम लोग अपने एमएस वर्ड में भी देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड में ये फीचर दिया कि जो लोग कंटेंट को बनाना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना चाहते हैं, वो रेफरेंस टाइप में जाकर इसका यूज कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये तो हम आपको बताएंगे ही कैसे करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो पन्ना का पहला पन्ना होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्यों भाई, पहले पन्ने को हम लोग ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे इसमें देख रहे हैं आपको अंदर स्क्रीन पर, हमने पहले पन्ने को ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक करने के बाद अब ये हमारा आता है इंसर्ट। अब हम लोग चले जाएंगे, इंसर्ट में गए और एक ब्लैंक पेज और ले लिया। देखने लिया, एक ब्लैंक पेज हमने और लिया। अब ब्लैंक पेज लेने के बाद अब हम लोग क्या करेगा, अब हमको मान लीजिए हमको स्टूडेंट का रिपोर्ट ही बनाना है, स्टूडेंट का रिपोर्ट देना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे का नाम पहले पन्ने पर इंक्लूड हो जाए और जिस बच्चे को हम लोग रिपोर्ट देना है उस बच्चे पर क्लिक किया जाएगा और वो पन्ने पर डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा और हमको इंफॉर्मेशन सब दे दी जाएगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट का तो मतलब समझ ही गए होंगे। अब कैसे काम कर रहे हैं ये बताते हैं। जैसे इस क्लास में आप लोग बैठे हो, अब हमको जो है हमें देना है जो है अभय जी का। हमने क्या लिख लिया, अभय के बारे में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अभय जी के बारे में इनके हमको डिटेल देना है। तो हमने क्या किया, अभय पे गए, अभय को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग जाएंगे रेफरेंसेस में। ऐड टेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। ऐड टेक्स्ट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का क्या मतलब होता है, हमारी जो हेडिंग होती है, जैसे मेन हेडिंग, फिनिश से, इस तरह से 3 हेडिंग दिया गया है। जैसे लेवल 1 में हमने डाल दिया लेसन का नाम, लेसन डाल दिया। लेवल 2 में लेसन में टॉपिक हो गया और लेसन, उसके बाद लेवल 3 में हम उसके बारे में टॉपिक ले लिया, कुछ ना कुछ तो हो गया। तो जैसे अभी हमको बताना है अभय के बारे में, तो अभय को हमने क्या सिलेक्ट कर दिया, लेवल 1। जब तक आप इसको नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। हमने लेवल 1 को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको अभय जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है। अब इसमें मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, ऑडियो, वीडियो, इमेज, लिंक सब आप जानते हो। हमने इनके अभय जी के बारे में कुछ लिख दिया। देखा, ये इसको मैंने लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, ये अभय का मैटर तैयार हो गया। अब अभय के साथ साथ हमारा एक और मान लो स्टूडेंट है, आर्यन जी हैं। आर्यन पाल को भी लिया। तो आर्यन पाल को भी ऐसा नहीं, एक लेवल 2, 3, ये भी उसी का हिस्सा है, जैसे ही है। तुमने आर्यन पाल को भी सिलेक्ट किया और किस पे कर दिया, लेवल 1 में कर दिया आर्यन। अब चूंकि आर्यन पाल भी जो है कुछ लिखना है इनके बारे में, तो हमने इनके बारे में भी जो है कुछ इंफॉर्मेशन इनका डाल दिया आर्यन पाल के बारे में। अच्छा लिख रहा हूँ, आप लोग बुरा ना सोचना कि बुरा लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ। आर्यन पाल के बारे में दिया। अब आर्यन पाल के बाद जो है यहाँ पर जो है बैठे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो अभी मैं 2 का दिखाता हूँ कैसे होगा। तो उसके बाद जो है हमने 2 लोगों का जो है नाम इसमें ऐड कर दिया, हो गया ना, लेवल भी डिसाइड कर दिया। अब हमको कहाँ पे जाना होगा, पहले पन्ने पे जाना होगा। क्यों में भाई, क्यों जाना होगा सौरभ भैया, क्योंकि पहला पन्ना पे ही तो हमारा कंटेंट रहेगा।
तो हमने पहले पन्ने पे गए और हमने जाने के बाद अब कौन सा टेबल है, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में टेबल को हम लोग डिसाइड करेगा कौन सी टेबल चाहते हैं, 1 वाला कि ये वाला। ये हमें लगता है कि सबको पहला ही अच्छा लगता है क्योंकि फर्स्ट आने का सबका होड़ मचा है, फर्स्ट है फर्स्ट सब ढूंढता है। तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट को ले लिया। और आने के बाद आपने देखा, देखिए अभय का और आर्यन पाल का रिकॉर्ड दिखना चालू हो गया। अब उसी के बाद जो है कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर जी क्या फिर दोबारा नए बच्चों को लाने के लिए क्या हमें फिर से सब हटाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए नहीं करना होगा। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा ऑप्शन है, वही काम करना है। जैसे अभी हमको जो है सौरभ के बारे में लिखना है, तो हमने क्या लिखा, ये सौरभ का नाम इंटर कर जैसे करता था। सौरभ को करने के बाद थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, सौरभ का स्पेलिंग लिखा और उसके बाद मैंने सौरभ के लिए क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कहां पे जाऊंगा, आपको लेवल 1 पे चला गया, चेंज हो गया और मैंने सौरभ के बारे में भी ये कुछ यूज करके लिख लिया। सौरभ के बारे में लिखने के बाद अब हमको क्या करना होगा, ये सौरभ का कंटेंट हमको जो है इस पे कर देना है, लगा देना है कि सौरभ के बारे में भी आ जाए। तो हमने क्या किया, इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो एक ऑप्शन आया था आपका अपडेट द टेबल। आप किसी अपडेट टेबल पे जाना है और अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक कर देना, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इंटायर टेबल मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपने कुछ अपडेट किया होगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पन्ने में जो भी अपडेट किया होगा वो सभी का सभी आपका क्या होगा, इस टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। और देखिए सौरभ जी का ये, उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे और वो आप पार्टिकुलर रिकॉर्ड में देखो इस पे मैसेज आता है, कंट्रोल के साथ आपको इस पे क्लिक करना होता है। तो आपने कंट्रोल किया, देखो हाथ का सिंबल बना और उसके बाद आप इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आपके उस कंटेंट पर पहुंचा देगा। ये देखो आपको उस कंटेंट पर, भाई कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल को छोड़ना होगा, रिलीज करना, जैसे छोड़ा आपको वहां पर पॉइंट आपको उस पे ले जाकर छोड़ देगा, समझना। तो आप इस तरह से किसी भी बच्चे का किसी का रिकॉर्ड हम लोग इसमें से देख सकते हो। अगर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता तो क्या होता, तो हमें प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड के लिए ये चीज नहीं होता तो पूरा लिखना पड़ता, फिर पता नहीं चलता कितने बच्चों का रिकॉर्ड है क्या नहीं है। जैसे बुक का टेबल ऑफ कंटेंट को हटा दिया जाए तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस पन्ने पर इस चैप्टर में कितना, इस बुक में कितने लेसन है और टॉपिक किस पे है, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है हम लोग इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। हम समझ गए होंगे कि आप लोग को शायद सब समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से काम इसका कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लासेस। Thanks for classes. I hope better feeling you can download ebooks from Digital Library. Presented by Pragya Institute of IT and Research, working towards making students' dreams come true since 2011.